जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश। रामायण का अर्थ है राम गायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको सीता जी को माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलने की कथा सुनाई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हृदय सराहत सिय लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सीता जी पार्वती माता की पूजा करने गईं और भगवान राम मन ही मन सीता जी के रूप सौंदर्य की सराहना करते हुए लौटे। वो मुनि विश्वामित्र के पास पहुंचे और उन्हें सारी बातें बताईं। सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखनु सुनि भय सुखारे। मुनि विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि आप दोनों के सभी मनोरथ सफल हों। सीता जी को देखने के बाद प्रभु राम के मन की स्थिति भी समझ लीजिए। प्राच दिसी ससी उयऊ सुहावा, सिय मुख सरस देख सुख पावा, बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन सम हिमकर नाही। सुंदर चंद्रमा निकला और भगवान राम को लगा कि ये तो सीता जी के चेहरे के समान है, लेकिन कुछ देर में उन्हें लगा कि सीता जी के सुंदर मुख के आगे ये चंद्रमा कुछ भी नहीं है। इसका जन्म खारे समुद्र में हुआ, विष इसका भाई है। दिन में ये निस्तेज रहता है और इसमें कई दाग भी हैं। ये गरीब सीता जी के सुंदर चेहरे की बराबरी कैसे कर सकता है। चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है। विरह से परेशान स्त्रियों को ये दुख देता है। राहु इसे ग्रास बना लेता है। ये चकवे को भी दुख देता है और ये कमल का बैरी यानी शत्रु है। हे चंद्रमा, तुझमें कई दोष हैं। अगर जानकी जी के मुख को ऐसी उपमा दी जाए तो बहुत ही दोष होगा। ये सोचते हुए प्रभु राम मुनि विश्वामित्र के पास पहुंचे और मुनिवर की आज्ञा लेकर प्रभु शयन के लिए गए। रामायण भगवान राम और सीता जी के अलौकिक प्रेम की कथा भी है। इस सुंदर पवित्र प्रेम की कथा सारे संसार को सुख देती है। पहली नज़र के इस प्रेम के सहारे ही ये कथा आगे बढ़ती है। ये प्रेम बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने हुआ। सीता जी ने भगवान राम के लिए सच्चे मन से प्रार्थनाएं की और उन्हें आशीर्वाद भी मिले। सीता जी और भगवान राम के इस परस्पर प्रेम ने संसार को मर्यादा और प्रीति की अनूठी कथा से परिचित कराया। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय सिया राम। असुर मारि थापै सुरन, राखै निज श्रुति सेतु, जग विस्तारै विशद जस, राम जन्म कर हेतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी।
जय राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरई। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहेउ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय अरु विजय जान सब कोहू। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्रापित दूनऊ भाई, तामस असुर दे तिन पाई। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सूर्यपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरि बरा बपु एक निपाता। होई नर हरि दूषण पुनि मारा, जन प्रहलाद सो जस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बड़ा सुअर का रूप धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाहिते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुबट, सुर विजय जग जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरिदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये एपिसोड अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।